श्री रामचरितमानस लंका कांड। विषय मंदोदरी का फिर रावण को समझाना और श्री राम जी की महिमा कहना भावार्थ सहित। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ। दस मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगति बनाई। सिरौ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस सगुन ताहि। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे। सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। शयन करहूँ निज निज गृह जाई, गवन भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सो चौर बसेऊ, जब ते श्रवणपुर मही खसेऊ। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहूँ, जानि मनुज जानि हठ मन धरहूँ। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। दोहा। विश्वरूप रघुवंश मनि, करहूँ बचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीसज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भृकुटि विशाल भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भृकुटि संचालन भौहों का संचालन है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशियरु दिवस निमेष पारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला,
माया हास बाहु दिक्पाला, आनन लंबु पति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोमराज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा, उदर उदधि अगध गोजातना, जग में प्रभु कै बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना उहापोह की क्या की जाए। दोहा। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित महान, मनुष्य बास सचराचर, रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त हैं, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई, प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहिवात न जाई। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कहहीं, अवगुण 8 सदा उर रहहीं। पति के वचन कानों से सुनकर, पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक शौच दाया, रिपुकर रूप सकल तै गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद बतोरे, जान्यू प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब, यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया, तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गूढ़ मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी, मंदोदरी मन मुँह सठयऊ, पियहि काल बसमती भ्रम भयऊ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने पर भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। दोहा। एहि विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट 10 कंध, सहज संकलंकापति,
सभागयं मदंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। भक्त और भगवान की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में जय सिया राम लिखें। इसके आगे का पाठ इसके आगे के एपिसोड में मिलेगा।